जन्म लेते हैं, मृत्यु हो जाती नहीं, पॉइंट ये है कि नहीं, बार बार क्यों चबाएंगे? चबा के फेंक दोगे ना एक बार आप। चबा के फेंक भी दिया आपने, चबा के फेंक देगा ना, कब तक चबाएगा? चबा के फेंक दिया आपने, फिर उठा के फिर उसको चबाते हो, ऐसा क्यों करते हो? ऐसा कोई करता है? जिसको चबा के फेंक दिया, जैसे गन्ना चूसा आपने और चूस के उसको फेंक दिया, चबा के फेंक दिया ना आपने, फिर उसको उठा ले, फिर उसको चबा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका क्या उत्तर है? और जिसको आपने फेंक दिया था खुद ही परेशान होके, और फिर उसी को उठा के फिर चबाने लग गए, ये क्यों करते हैं? इसका उत्तर बताओ क्या है, बताइए। हम्म? तो कारण क्या हो सकता है? मतलब जिसको मैंने चबाया, उसको चबा के फेंक दिया, उठा के उसको चबाने लग गया मैं, पुनः पुनः, बार बार, बार बार, पुनः पुनः, चर्विता चरवा नानाम। चर्विता मतलब चबा लिया था, उसी को फिर दोबारा चरवा रहा हूँ, है ऐसा। च्यूइंग द च्यूड बोलते हैं, च्यूइंग द च्यूड। हम्म। अब बताओ जल्दी से आप, ऐसे क्यों कर रहे हैं हम बार बार? प्रणाम प्रभु जी। हम्म। हाँ जी प्रभु जी, क्योंकि हमें अभी भी उसमें कुछ टेस्ट आ रहा है, इसलिए फिर उसको चबा रहे हैं। तो फेंक तो दिया था हमने, फेंका क्यों फिर? फेंक दिया था ना, हाँ जी। तो फेंका क्यों? बोलो और कोई कुछ। फेंक देते हैं ना, फिर से उठा के फिर चबाने लग जाते हैं। जिसको फेंका उसी को, जिसको थूका उसी को चाटते हैं उठा के फिर। ये दशा है जीव की। मतिर्न कृष्ण, और उसकी मति जिसको छोड़ के इसी को करे जा रहा है वो हर जन्म में। जिसको छोड़ते हैं उसी को फिर पकड़ लेते हैं, फिर वही चबाना, फिर वही फेंकना, फिर मृत्यु। कुछ लोग तो कहते हैं बस मर जाऊं अब तो, बस भगवान उठा ले, और पीछे छोड़ते रहते हैं लोग। वो कहते हैं बस अब नहीं, बस हो गया, गंदा है, फिर उठा लेते हैं उसी को। प्रभु जी वो ना, मतलब वो तो दुखी होके फेंक दिया ना, फ्रस्ट्रेट होके। तो दोबारा क्यों उठाया दोबारा? मतिर्न कृष्ण, तो ये समझने वाली बातें, इसे पढ़ना चाहिए ना ध्यान से। पॉइंट ये है कि आपको किसी को पास आंसर नहीं है अच्छी तरह से, तो फिर कितना जरूरत है समझने की चीजों को। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग हर जन्म में? कभी कुछ कभी कुछ। मतिर्ना कृष्ण, और फिर इस व्यक्ति की मति कृष्ण में नहीं लगती, कृष्ण, कृष्ण में मति लगती नहीं। परतः किसी और के समझाने से, स्वयं तो अपने समझाने से नहीं लगती। हम कहते हैं भगवान बस मेरा मेरा मन लग जाए, कहाँ लगता है मन? तो लगाना भी चाहते हैं। मिथो, दोनों के, आप खुद भी समझो, दूसरा भी कोई समझाए, तब भी मिथो माने दोनों के नहीं लगती। क्योंकि ग्रह वृत्तानाम, जिन्होंने ये इस संसार में, जिनका मन एक बार लग गया ना, ग्रह, जिन्होंने संकल्प ले लिया कि हमें इस संसार में सुखी होना है, ये जो सोच रहे हैं ना, इनका मन कृष्ण में कभी नहीं लगेगा। जो लोग यहीं पर कुछ बड़ा आदमी बनना चाहते हैं, ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ सेटल होना चाहते हैं, ये वो लोग हैं ग्रह वृत्तानाम। ये लोग बार बार चबाते रहेंगे, फेंकते रहेंगे, उठाते रहेंगे, इनका कभी मन नहीं लगा। और कहाँ चले जाएंगे? अदांत गोभीर, इनकी इंद्रियां बस में नहीं है। विस्ताम तमिश्रम, ये तमिश्र नाम के नरक में चले जाएंगे। विस्ताम, विंस्ताम क्या होता है? विंस्ताम प्रवेश, विंस्ताम, विंस्ताम क्यों कह रहा हूं मैं इसको? विस्ताम है ना, विसताम लिखा है, एंटरिंग।
ऊपर अंकी बिंदी क्यों लगा रखी है ना, अंकी बिंदी लगा रखी है ऐसा लगता है। अच्छा, दंत गो भी रहता है, र है वो, विस्ताम है, विस्ताम सॉरी, प्रवेश वही। विषताम मतलब तमिश्रम, हेलिस लाइफ। इसका परिणाम ये होगा, जो भी हम अदांत, अदांत गो भी, अदांत मतलब दांत काटे नहीं अभी इंद्रियों के आपने, दांत तोड़ दो इंद्रियों के, जब तक इंद्रियों के दांत नहीं तोड़ोगे ना, इंद्रियों कंट्रोल में नहीं आएंगी। अदांत गोभीर, अनकंट्रोल्ड इंद्रियां, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है ना, इंद्रियों मन भी आता है, वो सब नरक में जाएंगे। यहाँ तो ये कह रहे हैं ये, विस्ताम तमिश्रम, सब प्रवेश करेंगे नरक में, और फिर वहां से, नरक से फिर यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे जिसको छोड़ के गए थे तो फिर चबाएंगे, फिर नरक में जाएंगे। पुनः पुनश्चर्वितः, और ये किसी के समझाने से समझेंगे नहीं, कितना ही समझाओ, खुद भी समझाएंगे तब भी नहीं समझ में आएगा। तो कैसे समझ में आएगा, कौन बताएगा? मतलब खाली लेक्चर सुनने से समझ में नहीं आएगी बात आपको, कौन बताएगा कैसे समझ में आएगी? वैष्णवों के संग रहकर सुन के उनकी सेवा करके मतलब। हाँ, वैष्णवों की सेवा करके समझ में आएगा, ये बात सही है, ऐसे समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे कह रहे हैं। इसलिए जो लोग सेवा में नहीं आते ना, उनको कुछ वो सोच रहे हैं वो निकल जाएंगे, निकल नहीं पाएंगे वो, ये पॉइंट है समझने का। यहाँ कह रहे हैं ना, मतिर्न कृष्ण परता, किसी समझाने समझने में नहीं आएगा, फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस ऑफ अदर्स, या उनकी अपनी समझ है उससे भी समझ में नहीं आएगा। जो सोच रहे हैं हम लोग कर लेंगे अपने आप ही, एकांत की हरे भक्ति, उत्पात मचाएंगे खाली वो, ये पॉइंट है यहाँ पर, साफ साफ बोल रहे हैं वो। हिरण्यकश्यप को समझाया ना प्रहलाद ने, कहाँ समझाया? प्रहलाद ने पूरा कोशिश किया, बोला, हिरण्यकश्यप को बोला था प्रहलाद ने कि आपको ना वो घर चले, वो वन को चले जाओ, इस संसार में जिसका जन्म हुआ है उसको वन को, वनम गच्छेत। कौन सा श्लोक है वो विल, छठे का है ना, पहला श्लोक बोला था उन्होंने पहले उसमें, ये कौन सा है, पांचवा अध्याय है? नहीं नहीं, इससे पहले तो उन्होंने बोल दिया था ना, पांचवें चौथे में बोल रहा होगा। ये इसमें श्लोक वाली किताब में दिया हुआ है जो प्रहलाद वाच, देखना कौन सा श्लोक है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि वो घर को वन को जाना चाहिए आपको, पिताश्री उन्होंने पूछा बेटा क्या सीखा आपने, उनको जंगल को जाओ, अगर सेवा करने आप घर से 1 घंटे नहीं निकल रहे तो आप जंगल कैसे जाओगे? वो तो पूरा छोड़ने के लिए कह रहे हैं, अभी से आदत डालोगे तभी तो बुढ़ापे में कभी निकलोगे। अदांत गोबिर, लेकिन खाली सेवा करेगा और बाकी चीज नहीं करेगा तब भी नहीं होगा। गुरु की चरणों की धूल लेने का मतलब है जो जो वो कह रहे हैं वो सब कुछ करना, एक चीज नहीं करनी, नहीं तो नरक का रास्ता है। अदांत गोबिर विस्ताम तमिश्रम, पुनः पुनः चरवित चरवाणा नाम। तो फिर जिसको जीव पता है क्यों फेंकता है, क्योंकि संसार की रचना ऐसी है कि इस संसार में हर चीज से आप बोर हो जाओगे, हर चीज यहाँ पे ना वो लेके आती है, रिपल्सन लेके आती है। भोग की दृष्टि से करोगे तो फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी आपको। इसलिए लोग संसार में कितने लोग हैं अपनी प्रेमिका का ही मर्डर कर देते हैं, नहीं? कितने लोगों ने किया ऐसे। तो जो महाभोगी होते हैं ना वो उसमें से सुख लेना चाहते हैं, लेकिन संसार की रचना इस प्रकार है कि उससे आपको अपने आप ही ईर्ष्या हो जाएगी, उसी चीज से, अति करने से अपने आप ही आपको लगेगा इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी, इसको पहले पहले इसको निपटाता हूँ। ऐसे होता है भूलियों के साथ में। इसलिए जितने भी तलाक होते हैं उन लोगों के होते हैं मतलब में एक बहुत बड़ा कारण होता है, जो भोगी होते हैं उनको इससे ईर्ष्या हो जाती है। प्रभुपाद जी ये बात कहते हैं, जो शादियां केवल भोग के आधार पर होती हैं वो फिर खत्म हो जाती है वास्तव में। इसलिए जहाँ धर्म है वहां तो निभ जाता है किसी न किसी प्रकार से। भोगी आदमी रह नहीं सकता किसी के साथ, वो कहेगा मैं भागूंगा छोड़ के इसको, सुख नहीं दे रहा मुझे, सुख नहीं दे रही मुझे। ये भोग की पहचान है। जो धर्म धार्मिक होगा वो कहेगा नहीं, हम निभाएंगे, आप जो करना करो मैं तो निभाऊंगा भाई, मैं तो धर्म का पालन करूंगा, वो ऐसे सोचता है। समझ रहे हो बात को आप? और भोगी तो हो सकता है मर्डर ही कर दे आपका, मेरी जिंदगी खराब कर दी तेरे को भी नहीं छोड़ूंगा, ऐसे भी होता है।
ये इसलिए वो छोड़ देता है, लेकिन फिर जब उसको उससे विलग होता है, उसकी भूख की आदत तो गई नहीं है, फिर ढूंढता है वो, भूख कहाँ गया मेरा। तो ये इसको बोलते हैं भोगा त्यागा। और इस प्रकार ये व्यक्ति पाप करता रहता है, कभी छोड़ता है, कभी लिपटता है, कभी छोड़ता है, कभी लिपटता है, और फिर जाके नरक में चला जाता है। अदांत गोभीर, जिसमें धर्म होगा वो उससे बाहर निकल आएगा भूख से। तो मैं क्या कर रहा हूँ ये, पुनः पुनः चर्वित चरवाणा नाम, मेरी इंद्रियां कहाँ जा रही है, मैं तो नरक में ही तरफ जा रहा हूँ। वो किसी गुरु की शरण ले लेगा, और जो गुरु कहेगा फिर सोचेगा नहीं कि क्या होगा, दिमाग लगाएगा अपना, गुरु तो मेरे को मरवा देगा, हर संडे को बुला लेता है, रोज रोज बुला रहा है, बताए जहाँ बुलाए जाऊंगा मैं। विश्वास है ना, विश्वास, विश्वास से मिले कृष्ण, तर्क के बहुत दूर। जो तर्क करते हैं वो नहीं कर पाते हैं। उनको पता है कि भाई अगर गुरुदेव ने बुलाया तो शक्ति है, वहां पे ब्रह्मा बैठे हैं, महाप्रभु बैठे हैं। कैसे लगा दिया, मेरी आवाज आ रही है? कम हो गई प्रभु। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये पॉइंट है नहीं, तत्साधु मन्ये, ये 7.5 इसी श्लोक इसी में आ रहा है, 7.5.5 में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 7.5.5 तत्साधु मन्ये। प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिताश्री को, तो उन्होंने पिताश्री को बोला कि पापा जी आपको समझ में नहीं आएगी बात, आप क्या करो, वैष्णव की चरण धूलि अपने सर पे, अपने बॉडी पे मलिए, उसको लगाइए, तो वो आपको निकाल देगा। मैं क्या बता रहा था कि परंपरा में इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई, उनकी दृष्टि मात्र से पता नहीं है आपको क्या मिल जाए, क्या आप इतना कैलकुलेशन कर रहे हो, मेरा घंटा खराब हो गया, मेरा 2 घंटे ऐसे हो गए, लेट हो गया प्रोग्राम। अरे भाई, भगवान एक ही पल में पता नहीं क्या से क्या कर सकते हैं। अगर भगवान के लिए समय किस तरह निकल जाए, कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। भगवान के लिए क्या है, एक माइक्रो सेकंड में आपके घर की हालत चेंज कर देंगे भगवान। कभी भी सोचना, जितना समय लग जाए भगवान की भक्ति में उतना कम है, सोचना चाहिए। 24 आवर्स लगा दो आप, भगवान खुद ही कह रहे हैं मैं ऋणी हो जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं अपना सारा खजाना देने के बाद भी मेरे को लगेगा मैंने कुछ दिया नहीं आपको। भगवान ये बात कह रहे हैं ऐसे भक्तों के लिए जो भक्ति करते हैं ना। भक्ति इतनी इतनी बड़ी चीज है कि भक्ति भगवान से बड़ी है। इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा कौन है? भक्ति। भगवान बड़े नहीं है, क्योंकि भक्ति भगवान को कर लेती है अधीन। तो ऐसी भक्ति को छोड़ के कौन कोई और करेगा? बताओ क्यों करें हम कुछ और? हम तो 24 घंटे 36 घंटे भक्ति करेंगे। भगवान इतने खुश हैं भक्तों से। भगवान कहते मुझे बहुत प्रिय है वो भक्त जो प्रचार में हेल्प करता है, प्रचार करता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं अपने पिताश्री को, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम, सदा समुदिग्न धियाम असत ग्रहात्, हित्वात पातम ग्रह अंधकूपम, वनम गतो यत धरिम आश्रये। वो कह रहे हैं ये ग्रह अंधकूप है, ये जो जो लोग घर से अटैच हैं, संसार से यहीं सुखी होना चाहते हैं, उनको ग्रह वृता नाम बोलते हैं। यहाँ भी लिखा है असत ग्रहात, उनको ग्रह वृता नाम। उन्होंने वृत लिया है कि मैं यहीं पे सुखी होकर दिखाऊंगा, यहीं प्रयास करूंगा, हम होंगे कामयाब एक दिन। उनको कह रहे हैं हित्वात्म पातम, ये तो आत्मा का पतन है। इस ग्रह अंधा कुआं है गृहस्थ लाइफ, गृहस्थ नहीं ग्रह मेधी। गृहस्थ धर्म तो उसको बोलते हैं जहाँ घर में दिन रात कथा हो, प्रसाद बने, घर में लोग भक्त आए दिन रात आते रहें,
किताब में घर में पढ़ी हूँ बहुत सारी, यहाँ से प्रचार केंद्र है। हर गृहस्थ का घर एक प्रचार केंद्र होता है। घर में उसके मृदंग, करताल, माइक, सेटअप सब होना चाहिए। उसको बोलते हैं गृहस्थ धर्म। ये नहीं है कि भक्त ढोड़ो के ला रहे हैं, माइक कहाँ है वो कहाँ। अपने घर में सेटअप है हमारे जी। हमने अपनी बेटी की शादी में 10 लाख लगाया था, तो क्या मैं 50,000 में लगते मृदंग सब में 20,000 में लगेंगे? हाँ, 20-25,000 में सारा सेटअप हो जाए घर में। तो क्या इतना सेटअप नहीं कर सकता अपने घर में? कोई भी कथा हो सके, हाँ, बस आना है, सब कुछ सेटअप पड़ा हुआ है। नहीं, उसको बोलते हैं गृहस्थ जीवन। एक दूसरा जीवन होता है, इसको कहते हैं गृह अंधकूपम। वो अंधा कुआं है, घर ही आपका अंधा कुआं है, इसमें आप पड़े हो अंदर, वहीं से नरक का रास्ता जाता है। तो वो कहते हैं न कि उसको छोड़ो, इसको हित्वा माने छोड़ो, छोड़ो इस घर को। आत्मपातम, यहाँ पे आत्मा का पतन हो चुका है, ये कह रहे हैं। वनम गतो, वन को जाओ। वन वही है जहाँ पे भक्त है। वृंदावन कहाँ है? जहाँ पे भगवान के भक्त सेवा कर रहे हैं। वृंदावन वृंदावन नहीं है। जहाँ भक्त हैं वही, वही तो कह रहे हैं, नहीं तो गोखरा। वृंदावन में अगर आपको कथा सुनने को नहीं मिलती है, कोई भक्त का गाइडेंस नहीं है, भक्त का अधीन नहीं है, वहां पे जा रहे हो अकेले अकेले, वहीं पे वृंदावन सबसे बड़ा भोग का स्थान बन जाएगा, रम्य स्थान नहीं बनेगा वो। इसलिए वृंदावन से ज्यादा भोग हो रहा है, पता है आपकी बात? रूपा जी लिखते हैं, एक लेक्चर में बोल रहे हैं, पता नहीं तात्पर्य में लिख रहे हैं, जो सोच भी नहीं सकते वो काम वृंदावन में हो रहे हैं। ये मत सोचो आप। इसलिए जो गुरु के अधीन होकर चलता है वही बचता है, नहीं सब मारे जाएंगे। वनम गतो यतो यद धरिम आश्रित। यत धरिम, सॉरी, यत हरिम है ये, धरिम हो गया, यत हरिम नहीं, यद हरिम। और हा का भी धा बन जाता है संस्कृत में। यत हरिम, हरिम आश्रित, हरि का आश्रय लेना चाहिए। वनम गतो यत हरिम आश्रित, वन में जाके हरि का आश्रय लो। आपने किसका आश्रय लिया? मेरा मन खुश हो रहा है वृंदावन में जाके, नाच के आ गया बस। आश्रय हरि की, हरि से पूछो, हरि क्या किस लिए बुलाया आपने मुझे यहाँ पे? वो गुरु बताएगा आपको, हरि नहीं बताएंगे। तो जो बिना गुरु के पूछ के जा रहे हैं, क्या सेवा करने जा रहे हो? कई बार बार गुरु जी जाए, कोई सेवा मिली है क्या आपको? पूछ ही क्यों रहे हो? कब तक मना करेंगे आपको? जाओ भैया, सेवाएं इतनी सारी हैं। वृंदावन वहां है जहाँ पे सेवा है, जहाँ पे गुरु है। हित्वात पातम ग्रम अंधकूपम सदा समदुगना। और इस संसार में जो लोग होते हैं हमेशा चिंता में, फुल ऑफ एंजाइटी, समा सदा सम उद्विग्ना। सम माने पूर्ण रूप से, सम उद्विग्ना, उद्विग्न मतलब चिंता, सदा हमेशा। ध्यान, ध्यान क्या है? जिसकी बुद्धि, बुद्धि में इसमें कचरा भरा हुआ, सतग्रहात, जो शरीर को ही समझ रहे हैं, शरीर को सजा रहे हैं, ब्यूटी पार्लर, ये वो कपड़े, ये वो, बस लगे हैं मेरा मुखड़ा देखो। इसको बोलते हैं जिनकी बुद्धि असत ग्रह में लगी है। कृष्ण को नहीं सजा रहे। कृष्ण के लिए क्या कर रहे हो आप? अपनी बॉडी में लगे पड़े हैं बस। तत्साधु मन्ये, तत्साधु मन्ये, मैं सोचता हूँ अच्छी बात क्या है, सबसे अच्छा क्या है जीवन में? असुर वरिया। अपने पिता कह रहे हैं असुरों में श्रेष्ठ। मैं ऐसे सोचता हूँ कि बस सबसे बढ़िया क्या है, जिन लोगों को मनुष्य शरीर मिला है और इस संसार में दुखी रहते हैं, चिंता में, उनको घर छोड़ के जाना चाहिए वन को। ये प्रहलाद महाराज ने तुरंत प्रचार कर दिया, और कितना समझाया देखो। समझ में तो नहीं आया। तब उन्होंने कहा कि आप किसी भक्त की शरण लो, किसी भक्त के अधीन हो जाओ, उनकी चरण को, इसमें बोला, उनके चरणों की धूल में नहाओ। यहाँ पे लिखा है चरणों की धूल में नहाओ इस श्लोक में। नैसा मति, तब तक मति लगेगी नहीं। तावत उरुक्रमांग्रीम सपरसती अनर्थो उपगमो अर्था महिषाम पाद रजो अभिषेक करना है। अभिषेक करा कभी किसी ने? हमारा अभिषेक ही निवास है, अभिषेक करना है। महियसाम पाद रज, उनके चरणों की धूल का अभिषेक करना है। महियसाम, निष्किंचना नाम, कौन? जो निष्किंचन है, जिनके पास कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है, जिनका इंटरेस्ट नहीं किसी और चीज में, कृष्ण के अलावा।
जब तक उनके चरणों की रज को धारण नहीं करेगा, जो भी वो आदेश दें, जो भी उनकी इच्छा हो, तब तक मति कृष्ण में लगने वाली नहीं है। मैं बोल दिया, कितना समझाओ उस मति को। ये क्रक्स है समझने का, भक्ति का। आप कितना लॉजिक लगाते, लॉजिक से परे है ना माया। मैं प्रभु जी बात कर रहे थे, मैं किसी ग्रेस केसवन में प्रभु जी, तो प्रभु जी बता रहे थे कि भगवान को ऐसा करना ही था। करे अगर माया को लॉजिक से जीत लेते ना, तो फिर तो कोई भी, इसलिए भगवान ने लॉजिक काम नहीं करता। आपको पता है ये कूड़ा है, दिखाई दे रहा बुद्धि से, लेकिन फिर भी कूड़ा खाओगे आप, इसको बोलते हैं माया। तो ये लॉजिक से परे है ना, बुद्धि से, मति से परे है। आपको दिखाई दे रहा कुछ नहीं ऐसा, मैंने देख तो लिया खा के, इसलिए हम खाते हैं दोबारा। हमने भी खा के देखा, बिल्कुल बकवास है ये। मैं दोबारा नहीं खाऊंगा, लेकिन फिर खाओगे आप, क्योंकि लॉजिक से परे है ना माया। लॉजिक समझ में नहीं आएगा वो, इसलिए कह रहे हैं पुनः अपना चर्विता। आपने फेंका था उसको, बहुत कड़वा लग रहा था, बहुत गंदा भी लगा आपको, लेकिन फिर खा जाओगे आप। और आपको पता है तो मल के समान है, बुद्धि कह रही है अच्छी तरह से, मल ही तो है भोग सारे, लेकिन फिर भी खाओगे आप उनको। इसको बोलते हैं माया का जादू। ये माया का जादू को केवल भक्त खत्म कर सकते हैं, और उनकी चरणों का अभिषेक करना पड़ेगा। उनकी अभिषेक का मतलब है उनका जो, उनकी जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी बात है, उनको टाल नहीं सकते हम, अपने माथे पर धारण करना। मह्यसाम पाद रजो अभिषेकम, लेकिन वो बात कृष्ण की होनी चाहिए, नहीं तो गुरु को भी त्याग देना चाहिए। अब लगता है ये तो कुछ और ही बात कर रहे हैं, इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए हमको। मह्यसाम पाद रजो अभिषेकम, गुरु वही है जो कृष्ण का प्रतिनिधि है। गुरु का ना, तभी तो कह रहे हैं साक्षात हरित्वेना, गुरु का, भगवान के प्रतिनिधि होते हैं गुरु, भगवान की बात कहते हैं, वो किसी और की बात नहीं कहते। निष्किंचन है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात पॉइंट है सर, निष्किंचन होना चाहिए। निष्किंचनानाम न वृणीत यावत, जब तक उनको वर्ण नहीं करोगे अपने जीवन में, तब तक ये मति लगेगी नहीं। नैसा मति तावत उरुकृम्णा अंग्रिम परसति अनर्थ उपगम्य अर्थात, तब जाके अनर्थ खत्म होते हैं। ये अनर्थ मतलब नरक में जाने वाले। ठीक है, सो टुडेज बहुत लंबा हो गया। अच्छा, ये